तो वहीं आज चुनाव आयोग महाराष्ट्र झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा और इसके साथ ही उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम भी जारी हो सकता है। तो हाल ही में 2 उपचुनाव हार चुकी बीजेपी के सामने केदारनाथ सीट बचाना बड़ी चुनौती है। तो वहीं कांग्रेस केदारनाथ में भी जीत का दावा ठोक रही है। जैसे मैंगलोर की जो परिस्थितियां थी उसको मैं हार नहीं मानता, उसको तो मैं जीता हुआ चुनाव मानता हूं, क्योंकि राज्य बनने के बाद अभी सबसे ज़्यादा मत अगर उस विधानसभा में पड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है। देखिए, निश्चित तौर पर बद्रीनाथ का चुनाव हम लोग हारे हैं। क्या टेक्निकलिटी रही और क्या उसमें दिक्कतें रही, वो समीक्षा के उपरांत अध्यक्ष जी उसको बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक केदारनाथ का प्रश्न है, मैं दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि केदारनाथ जो है एक रिकॉर्ड मतों से, जो ये राज्य बनने के बाद 24 वर्षों में जितने मत आज तक बीजेपी को नहीं पड़े, उससे अधिक मत वहाँ पड़ेंगे और बीजेपी एक बड़े अंतर से उस चुनाव को जीतेगी। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपनी जीत का जो दम है वो भर रही है, लेकिन अगर पिछले उपचुनाव में जिस तरह से हार का सामना बीजेपी को करने पड़ा है तो केदारनाथ सीट भी अब चुनौतीपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। तो बता दें कि आज चुनाव आयोग की दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ उत्तराखंड की एक सीट पर जो उपचुनाव होना है केदारनाथ सीट पर, उसको लेकर भी ऐलान संभव माना जा रहा है। उस बीच राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर किया जा रहा है। कांग्रेस का यहां कहना है कि जो 2 उपचुनावों में हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है, केदारनाथ सीट पर भी बीजेपी का यही हश्र होगा। वहीं बीजेपी की तरफ से कहना है कि वो केदारनाथ सीट पर जीत हासिल करेंगे। तो आपको बता दें कि केदारनाथ सीट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन यहां पर क्या, संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजीत, आज चुनाव आयोग की दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। केदारनाथ सीट इस वक्त चर्चाओं में और उसको लेकर भी माना जा रहा है कि ऐलान संभव है तारीख का उपचुनाव को लेकर। बिल्कुल, देखिए, चूंकि केदारनाथ के उपचुनाव का लंबे समय से इंतजार हो रहा है और पिछली बार ये उम्मीद थी कि यहाँ पर जल्दी चुनाव हो जाएगा, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ जो एक कार्यक्रम आज जारी होगा उसी में केदारनाथ का चुनाव भी हो जाएगा। ये आज पूरी की पूरी संभावना है। और पिछले 2 जो उपचुनाव यहाँ पर मंगलौर विधानसभा हरिद्वार में और बद्रीनाथ चमोली जिले में पड़ती है, तो दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली है उसको लेकर के भाजपा के भीतर मंथन हो रहा है। और केदारनाथ सीट जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है मुख्यमंत्री के लिए, प्रदेश भाजपा के लिए जीतना, क्योंकि वो जो एक नारा कांग्रेस ने बद्रीनाथ जीतने के बाद दिया था कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी, और बद्रीनाथ तो झांकी है, केदारनाथ बाकी है, इस टाइप का जो हुआ था। तो फिर जो ये एक सिलसिला चल रहा है अयोध्या और बद्रीनाथ और फिर केदारनाथ, अगर थोड़ी भी चूक होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत ही एडोक सिचुएशन होगी, बहुत ही एडवर्स सिचुएशन होगी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत आज झोंक दी है। मुख्यमंत्री ने वहाँ पर सरकारी कार्यक्रमों की झड़ी लगा दी थी। पिछले कई दिनों से वहाँ पर लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, योजनाएं वहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। आज 48 करोड़ के आसपास केदार घाटी के लिए जो पुनर्स्थापना के काम है उनके लिए जारी कर दिए गए हैं। अभी शासन में आप जाकर के देखिए, केदारनाथ के लिए अलग से विकास योजनाओं के जियो आज ही जारी करने की तैयारी हो रही है, ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ईसीआई की उनको जारी कर दिया जाए। तो भाजपा की तरफ से इस तरह की तैयारी है। लेकिन कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। अजीत, अगर कांग्रेस की बात करें तो क्या जिन तरह से पीछे उपचुनाव जो हुए थे उसमें 2 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसके बाद कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जो है वो कांग्रेस का बड़ा है, और ऐसे में केदारनाथ सीट पर भी जीत को लेकर आश्वस्त कांग्रेस नजर आ रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को लेकर आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? आप ग्राउंड पर हैं और बारीकी से आप स्थितियों को भाप भी रहे होंगे और जनता के मूड को भी। देखिए, चूंकि 2 उपचुनाव अभी हुए हैं, हालांकि उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, लेकिन उसके तत्काल बाद जब 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए मंगलौर और बद्रीनाथ, दोनों पर कांग्रेस जीत गई और दोनों ही पर ही कांग्रेस की का विधायक नहीं था, मतलब दोनों सीटें कांग्रेस की नहीं थी। तो इस लिहाज से जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनमें उत्साह है, चूंकि उपचुनाव बाद में हुआ है लोकसभा के, और उनको लगता है कि जो उपचुनाव जीतने का सिलसिला है और पहली बार इस उत्तराखंड राज्य में 24 साल के भीतर सत्तारूढ़ दल
अब उपचुनाव कोई हारा है, अन्यथा सभी पार्टियां जीतती आई हैं। तो कांग्रेस इस लिहाज से भी थोड़ा सा उसमें उत्साह बढ़ा हुआ है कि पहली बार सत्तारूढ़ दल को उन्होंने उपचुनाव में हरा दिया है। तो ये केदारनाथ में जो सिलसिला जीत का है ये जारी रहेगा और अनवरत जो कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे हैं उनका उत्साह भी बढ़ा हुआ है। तो कांग्रेस भी पूरी तरह से मुफीद है, कांग्रेस भी पूरी तरह से कन्विंस है कि वो केदारनाथ उपचुनाव जीत लेगी। और भारतीय जनता पार्टी का तो दावा है, चूंकि वहां पर जिस तरह से खजाने का मुंह सरकार ने खोल दिया है केदारनाथ के लिए, केदारनाथ विधानसभा के लिए, कितना इम्पैक्ट ही डाल पाएगा, प्रभाव डाल पाएगा जनता पर, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की और केदारनाथ सीट पर सबकी निगाहें हैं। वहीं केदारनाथ सीट को लेकर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, वो अपना दावा ठोक रही है जीत का। क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं आपको। जैसे मैंगलोर की जो परिस्थितियां थी उसको मैं हार नहीं मानता, उसको तो मैं जीता हुआ चुनाव मानता हूं, क्योंकि राज्य बनने के बाद अभी सबसे ज़्यादा मत अगर उस विधानसभा में पड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है। देखिए निश्चित तौर पर बद्रीनाथ का चुनाव हम लोग हारे हैं, क्या टेक्निकलिटी रही और क्या उसमें दिक्कतें रही वो समीक्षा के उपरांत अध्यक्ष जी उसको बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक केदारनाथ का प्रश्न है, मैं दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि केदारनाथ जो है एक रिकॉर्ड मतों से, जो ये राज्य बनने के बाद 24 वर्षों में जितने मत आज तक बीजेपी को नहीं पड़े उससे अधिक मत वहाँ पड़ेंगे और बीजेपी एक बड़े अंतर से उस चुनाव को जीतेगी। केदारनाथ की जनता इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के दोनों पहचान चुकी है। वो समझ चुकी है कि ये मात्र चुनावी पुलाव हैं। चुनाव हो जाने के बाद उनका हश्र बिल्कुल जोशीमठ की तरह होने वाला है या चंपावत की तरह होने वाला है, जहां बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, लेकिन आज जनता